अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, एशियन टीवी न्यूज़ में आप तमाम का खैर मक़दम है। हुकूमत की जानिब से माइनॉरिटीज़ को फराहम की जाने वाली स्कॉलरशिप्स की इजराई में ताख़ीर और बिना किसी नोटिस के ही कई तुलबा को स्कॉलरशिप ड्रॉप आउट किए जाने के मामले पर कांग्रेसी रहनुमा मोहम्मद अली शब्बीर ने तशवीश का इजहार किया। मोहम्मद अली शब्बीर का कहना है कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में अक़लियतों के लिए 4% तहफ़्फ़ुज़ात और दीगर तमाम तर सहूलत फराहम की जाती थी, लेकिन KCR दौरे हुकूमत के इख्तिदार में धीरे धीरे तमाम तर अक़लियतों की सहूलतों को छीना जा रहा है। मोहम्मद अली शब्बीर का कहना है कि अचानक तालीमी तुलबा को आला तालीम के लिए स्कॉलरशिप से महरूम किया जाना इंतहाई ज़्यादा तशवीशनाक बात है। इससे KCR के अक़लियतों के साथ ताल्लुक़ात में खोट साफ साफ नज़र आ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी पार्टी और उनका ख्वाब था कि हर घर से इंजीनियर, डॉक्टर उभर कर आए। उन्होंने दीन इस्लाम में तालीम की अहमियत को भी बयान किया। आइए सुनते हैं मज़ीद तफसीलात। पेश है रिपोर्टर फारूक खान की एशियन टीवी न्यूज़ के लिए ये खुसूसी रिपोर्ट। हर ताज़ा व अहम खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद तेलंगाना के तुलबा और तलबात पर फ़ीस रिएम्बर्समेंट, ट्यूशन फ़ीस के नाम पर तेलंगाना सरकार किस तरह जुल्म ढा रही है, इस जुल्म का शिकार ऐसे नौजवान तुलबा और तलबा हो रहे हैं जो अपने यूनिवर्सिटी समेत टॉपर हैं। इसीलिए ऐसे टॉपर्स जो सदियों में ऐसे लोग यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं, लेकिन इंटेंशनली हुकूमत का ये नहीं चाहते कि हायर एजुकेशन के अंदर मुसलमान आएँ। वो चाहते हैं कि मुसलमान पसमानदा रहें। ये हुकूमत की पॉलिसी है। मैं इकबाल के एक शेर से शुरू करता हूँ। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो ये शेर से इसलिए कर रहा हूँ, ये मेरे बाजू में जो बैठी हुई है मारिया सुल्ताना, आप एक जर्नलिस्ट की बेटी हैं। एम ए रफ़ीक निज़ामाबाद के जर्नलिस्ट, ललकार पेपर के जर्नलिस्ट हैं। इनके दादा भी, यानी लड़की के दादा भी रशीद साहब बहुत बड़े जर्नलिस्ट रहे हैं। टी अंजा साहब, बालागोड़ वो दौर के जर्नलिस्ट रहे हैं। यानी 2 पुश्त इनका अखबार 70 साल से निकल रहा है, ललकार पेपर। तो उस एक अहले क़लम के ख़ानदान से आई हुई बच्ची है। ये बच्ची का कमाल ये है कि मारिया सुल्ताना हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इन्होंने एंट्रेंस में मास्टर इन पब्लिक हेल्थ की डिग्री में एंट्रेंस में टॉपर आए। उसके बाद इन्होंने 2 सेमेस्टर में भी ये देखिए उस्मानिया ये यूनिवर्सिटी के अंदर मारिया सुल्ताना इज़ नंबर 1 रैंक पहले ये मास्टर डिग्री में। उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर में हाईएस्ट मार्क 98.9.8 GPA ये फर्स्ट सेमेस्टर में लाई बच्ची है। फिर सेकंड सेमेस्टर के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में टॉपर में फिर 9.8 GPA लाई। तो आप बताओ, एंट्रेंस में टॉपर, फर्स्ट सेमेस्टर में टॉपर, सेकंड सेमेस्टर में टॉपर। तो अब थर्ड सेमेस्टर की तैयारी में हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी ने कहा कि भाई आपकी ट्यूशन फ़ी जो 47,000 रुपये है, वो फ़ीस तेलंगाना सरकार से हमारे पास रिएम्बर्समेंट नहीं हुआ है, लिहाजा एग्ज़ाम में आप नहीं बैठ सकते। तो जो बच्ची इंटर्न से लेकर हर सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी टॉपर है, कोई एक स्कूल की नहीं है टॉपर, यूनिवर्सिटी हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो 80 ममालिक के अंदर ये यूनिवर्सिटी डिस्टेंस कोर्स है, ऐसे यूनिवर्सिटी की बच्ची जो मारिया सुल्ताना, तो उनके वालिद जर्नलिस्ट हैं। आप बताओ, जर्नलिस्ट, आप भी जर्नलिस्ट हैं, या कहाँ से ला के देंगे? तो एकदम हैबत में आ गए। उन्होंने कहा कि भाई तेलंगाना हुकूमत हमको 2 सेमेस्टर के अंदर भी फ़ीस नहीं आई,
बेहतर है कि अगर मेरा इंतज़ाम नहीं होगा ऐसा तो बच्चे को ड्रॉप आउट कर देता हूँ मैं। तो मैं तेलंगाना सरकार से और मजलिस उनकी जो अपने आप को तारीफ़ें करते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैरिस्टर असदुद्दीन साहब से मेरा सवाल है कि डायरेक्ट आज इतने हायर एजुकेशन में बच्चे ड्रॉप आउट क्यों हो रहे हैं? मिसाल के तौर पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि भाई 2013 के अंदर आपके 2013 में 2013 में 1,17,000 बच्चे आपके कहाँ हैं? 2013 में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, 13 और 14 में 1,17,073 बच्चे बेनिफिशियर्स थे और अमाउंट रिलीज़ हुआ था 35,77,00,000। जब 13 और 14 था तो, लेकिन अब अगर 20 और 21 के बजट में हम आ जाएंगे तो 20 और 21 के बजट के अंदर आने के बाद बेनिफिशियर्स हो गए 71,000, 71,000 हो गए, 1,17,000 से 71 हो गए। डायरेक्टली 45,000 स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट हो गया हायर एजुकेशन प्रोग्राम। और फीस भी 13-14 में हमने 35 लाख दिए, अब यहाँ 18 करोड़ दे रहे ना। तो बताओ, इसकी एक मिसाल, जिंदी मिसाल सामने मारिया है। एक मारिया से कल सुन लो 1 मिनट, इसके बाद फिर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। ये बताना चाह रहा हूँ कि हायर एजुकेशन में हमको तालीमी तौर पर पसमानदा करना चाह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, राजशेखर रेड्डी और शब्बीर अली का ख्वाब था हर घर में पोस्ट ग्रेजुएट होना, डॉक्टर होना, इंजीनियर होना, MBA होना, एवरी फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएशन में हमारा निज़ाम, क्योंकि कुरान की पहली आयत में इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी यानी तालीम से निस्बत रखने वाली है। तो वो कौम है, वो अल्लाह के रसूल को मानने वाली कौम है, वो कुरान को मानने वाली कौम है। तो हम दुनिया के लोगों से, हिंदुस्तान में दूसरे कौमों से हम कैसे पीछे, उसको लाने के लिए हमने फ़ीस रिएम्बर्समेंट, रिजर्वेशन 4% और ये लगाए। लेकिन ये हुकूमत, इसका सीधा फिगर आपको बता रहा हूँ कि 45,000 लोग बच्चे आपके ड्रॉप आउट हो गए हैं, जबकि 1,17,000 हमारे थे। तो इनको चाहिए था कि 2 लाख तक जाना। 7 साल के अंदर 2 लाख बच्चे हमारे हायर एजुकेशन में होना था, लेकिन 2 लाख के बजाय आपके 71,000 हो गए। तो उसका मिसाल हमारी भतीजी से एक सुन लीजिए। बोलो बेटे। I have paid my first and second semester fees as well. I have paid it from my own pocket. I have applied for Telangana State Scholarship, but I think there is a delay in releasing of funds, or I don't know what the problem is. I have faced problem in paying for my third semester. Somehow my father and my Tayabba have somehow paid the fees. But again I have to pay. तायबा मीन्स वो तो मैं हूँ। जी। Again I have to pay the 4th semester fees in the month of January, so that I don't have to face the same situation again. फिर से ये प्रॉब्लम नहीं आना, इसलिए I have approached शब्बीर साहब, ताकि फिर से ये सेम प्रॉब्लम नहीं आना है। I think he will help us in getting justice. डॉक्टर सैयद आयुर्वेदिक एंड मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक। डॉक्टर सैयद जो इंटरनेशनल अवार्ड बेस्ट क्रॉनिक डिसीज स्पेशलिस्ट अवार्ड विनर हैं, वो अपनी बेहतरीन एलोपैथिक प्रैक्टिस और खानदानी आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट से तमाम अमराज का बगैर ऑपरेशन या डायलिसिस के मुकम्मल क्यूर इलाज कर रहे हैं। अगर आप किसी भी बीमारी से परेशान हैं, जैसे गुर्दे फेल हो गए हो या डायलिसिस करवा रहे हो, गुर्दे में पथरी हो या गुर्दे के किसी भी अमराज, बवासीर खूनी हो या खून हो, डायबिटीज, पित्ते का कंकर, लिवर के अमराज, मर्दानी कमजोरी, लेडीज के गुप्त अमराज, आर्थराइटिस यानी जोड़ों का दर्द, हेयर फॉल, स्किन प्रॉब्लम्स, पिंपल्स और फेयरनेस, वेट लॉस या वेट गेन, किसी भी अमराज का क्यूर ट्रीटमेंट कम से कम अखराजात में किया जाता है।
तो फौरी डॉक्टर सैयद से राब्ता करें। अपॉइंटमेंट के लिए कांटेक्ट करें डॉक्टर सैयद क्लिनिक, मेहदीपट्टनम, आसिफ नगर रोड, हैदराबाद। हमें कॉल करें 7989376363 पर। पुराने शहर की आवाम बिलखुसूस मर्द हजरात के लिए खुशखबरी। जी हाँ नाजरीन, फैशन की दुनिया में एक और नया नाम जुड़ चुका है। सस्ता बाजार मेंस एंड किड्स वेयर, जो सिर्फ नाम से ही सस्ता नहीं बल्कि वाकई में वहां पर इंतहाई सस्ते व वाजबी दामों पर तमाम बेहतरीन क्वालिटी के और ब्रांडेड मर्दाना व बचकाना मलबूसात दस्तियाब है। महज 20 रुपए से लेकर 1000 रुपए की रेंज में आपको बेहतरीन व हमा अक़साम के मलबूसात एक ही छत के नीचे दस्तियाब रहेंगे। यहाँ पर डेली वेयर, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट, शर्ट्स, ट्रैक्स, रेनकोट्स के अलावा दिगर हमा अक़साम के मलबूसात भी इंतहाई वाजबी दामों में दस्तियाब है। सस्ता बाजार का पता है मोइन बाग, जमाल कॉलोनी, ऑपोजिट SK मीसेवा, या फिर आप दिए गए इस नंबर पर भी कॉल करके मजीद तफसीलात हासिल कर सकते हैं। नंबर है 8522903430 या फिर 6303516920 पर भी कॉल कर सकते हैं।